पावर परचेज कमेटी की बैठक थी, शिक्षा को लेकर के क्या कुछ विषय थे, क्या फाइनल हुआ उसका? देखिए, कुछ पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की पुस्तकों की हमने टेंडर देना था। टेंडर लगा हुआ था, हमने उस पर फैसला करना था, लेकिन क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और हमने अपने स्कूलों में सभी में एक निर्देश दे दिया कि जो बड़ी क्लास का बच्चा है उसकी पुस्तकें लेके हम छोटी क्लास के बच्चे को पुस्तकें उपलब्ध करा दें। और उसमें सारा विभाग भी लगा हुआ है और हमारा बच्चों से भी है कि बच्चे भी जिनके आसपास हैं उनको ले लेनी चाहिए पुस्तकें। और हम जो पहली क्लास से लेके और 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, अभी हम जल्दी फैसला करके 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक उनके अकाउंट में डाल देंगे। वो अभी निर्णय करना किस क्लास के कितने डालने, 200 से 300 रुपये उनके अकाउंट में डाल देंगे ताकि वो जल्दी से पुस्तकें खरीद सकें। अगर मान लो उनको किसी बच्चे को मिलती नहीं है पुस्तक, तो बाहर से भी शॉप से बुक्स ले सकता है। और प्राइवेट में मैं समझता हूँ जो अभी जिस प्रकार से हम टेंडर देंगे, जो छपने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, लगभग 3 महीने से कम लगेंगे उसमें। और ऐसे में वो बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी उसे, क्योंकि प्राइवेट के लोग जल्दी से काम भी करेंगे, कुछ पुस्तकें होंगी भी निश्चित तौर से दुकानों पे, और कुछ छप भी जाएंगी जल्दी, और कुछ हम जो अपने सीनियर बच्चे हैं उनसे ले भी लेंगे, तो उससे उस समस्या का समाधान होगा। ये पहली से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं वो 200 से 300 रुपये। अभी हमने फाइनल नहीं किया कौन सी क्लास के कितने पैसे हैं, जल्दी हम वो फाइनल कर देंगे। सर, कितने छात्र होंगे, कितना पैसा जाएगा इसमें, कुछ आंकड़ा है? नहीं, ये 16 लाख कुछ विद्यार्थी हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको, 16 लाख प्लस हैं, इतने हैं। ये अभी 40 करोड़ रुपए का हमारा टेंडर था, तो निश्चित तौर से हम जो भी जितना भी बनेगा ये, तो वो हम पैसा डाल देंगे। इससे पहले क्या प्रक्रिया थी, आप जो पैसे डाले? नहीं, प्रक्रिया तो पहले हम टेंडर करते थे, इस प्रकार से पुस्तक छपती थी टाइम पे, लेकिन कोविड की वजह से सारा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो गया। जो हमने टेंडर किया था वो लेट हो गया और उसके बाद उसके रेट बढ़ गए, तो उसकी वजह से वो पुस्तकें छप नहीं सकी, इसलिए दोबारा टेंडर करना पड़ा। लेकिन हमने उसके लिए विकल्प ये निकाल लिया कि हम पुरानी पुस्तकें हैं उनसे काम चला लेंगे। और अगर जो कुछ बच्चे मान लीजिए 10%, 12% या 25% भी अगर रहेंगे तो वो खरीद सकते हैं। इतनी उपलब्ध हैं पुस्तकें, इतनी उपलब्ध हो भी जाएंगी दुकानों से भी, और हम पैसे डाल देंगे उनके अकाउंट में। 10वीं का परीक्षा परिणाम आ गया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, स्कॉलरशिप को लेकर के क्या? नहीं, देखिए, जो अभी जिस प्रक्रिया से हमने बच्चों को पास किया उसमें हम स्कॉलरशिप किसी बच्चे को देंगे, लेकिन अगर कुछ बच्चे दोबारा से पेपर देना चाहते हैं, वो इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है और वो कहते हैं कि हम तो दोबारा पेपर देना चाहते हैं, तो हम ऐसे बच्चों का पेपर ले लेंगे, परिस्थिति सामान्य होने पर उन बच्चों का पेपर ले लेंगे। और अगर उनमें कुछ बच्चे ऐसे टॉपर हैं तो निश्चित तौर से उनके स्कॉलरशिप के बारे में विचार करेंगे। स्कूल खोलने को लेकर कुछ विचार किया जा रहा है? देखिए, अभी तो इस पे कोई शुरुआत नहीं की हमने, लेकिन जल्दी इसके बारे में बैठ के विचार करेंगे, क्योंकि अब कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया और अब इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां रही उनकी वजह से बच्चों में भी एक घबराहट है और अभिभावकों में भी घबराहट है और सब में घबराहट है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी इसके बारे में निर्णय, जैसी स्थिति सामान्य होती जा रही तो जल्दी हम उसके बारे में विचार करेंगे। सर, आप वन मंत्री भी हैं, जो फरीदाबाद का मामला है, पूरी गांव का जो फॉरेस्ट की जमीन पे पूरा का पूरा गांव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, अब क्या प्रक्रिया है, कब तक खाली करवा लेगा नगर निगम, क्या कुछ तैयारी नगर निगम की चल रही है, आपको पता है वो पूरा? नहीं, उसमें प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी और जल्दी उसको हम खाली करा लेंगे। देखिए, अभी तो कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन भविष्य में देखते हैं कि इस प्रकार का निर्णय होगा। पर मैं समझता हूँ इंसानियत के नाते उनके साथ जो हुआ ना, जो भी अधिकारी उस टाइम थे जिन्होंने इस बात की कोई चिंता नहीं की, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी होगा एक्शन होना चाहिए। जो लोग तो उस पर भी विचार करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से 10,000 घर वहाँ बने हैं, तो कुछ तो वहाँ अधिकारी होंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी, उन्होंने इस प्रकार की चिंता नहीं की है, तो उसकी भी निश्चित तौर से एक बार पड़ताल करेंगे किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में लोग बस गए और उनको फिर दोबारा तोड़ना ये आसान काम नहीं है। मतलब कोर्ट का आदेश है, हमने उसका पालन करना, लेकिन एक मुश्किल काम है 10,000 घरों को तोड़ना। कोई मतलब बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है इस बात का। तो जिन लोगों ने भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और उस समय ठीक तरीके से उनको उस टाइम ही रोकना चाहिए था जब मकान बनने शुरू हुए थे, तो उसके बारे में विचार करेगी सरकार निश्चित तौर से। सर, जो अब रातों रात जो लोग सड़क पे आ गए, मानसून का महीना है,
कहाँ जाए वो लोग, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बेघर हो गए वो लोग तो कोर्ट के इस आदेश के बाद। हाँ देखिए, मेरी भी सहानुभूति उनके साथ है। अब जब भी बैठक होगी तो उस पर मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो निश्चित तौर से विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी बात रखेंगे और विचार करेंगे क्या मदद कर सकते हैं हम उनकी।